चार दोस्त की कहानी। चार पक्के दोस्त थे। एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। उसमें से किसी का काम नहीं चल रहा था। ते तो गुण पर किस्मत आड़े आ रही थी। चारों ने मशविरा किया कि हमारे हमारे हुनर की यहाँ कदर नहीं है। क्यों न परदेश जाकर किस्मत आजमाए। यह सोचकर वे घर से निकल पड़े। पुराना जमाना था, पैदल जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात वासे के लिए ठहर गए। भोजन के बाद सोने की तैयारी करने लगे। सुनार बोला, दोस्तों, जंगल में जानवरों, चोर चक्कों का आना जाना लगा रहता है। कहीं जानवर हमें खा जाए तो चोर पूंजी चुरा ले। अंत में एक बार पहरा देना चाहिए। सबने कहा, भाई ठीक कहते हो, हमारी बारी से पहरे जाना जाना चाहिए। लॉटरी निकाली गई, वह पहरे खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयास करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए। खाती ने एक सूखी पेड़ के से लकड़ी टुकड़ा निकाल लिया, औजार निकाले। पहला खत्म होते उसने लड़की की एक खूबसूरत सुंदर पुतली बना दी। पहर खत्म होने ही दर्जी को जगा कर खुद सो गया। दर्जी ने देखा, पुतली तो बहुत खूबसूरत है। उसने पुतली से रंग बिरंगे कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और पहर खत्म होते होते घाघरा तैयार कर पुतली को पहना दिया। ऊपर से लाल चुनरी ओढ़ कर पुतली खड़ी कर दी। आधी रात के बाद बारी आई सुनार की। वो क्या पीछे रहता। उसने सोने के बोरले जेला, कर्णफूल, नथ, हंसनी कार, चूड़िया, चांदी की बाजनी, पाजेब घड़ कर फूलती पहना दिया। फूलती गहनों कपड़ों से बहुत जितनी जागती युवती दिखने लगी। चौथे बार ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इन तीनों से तो अपने हुनर का कमाल दिखा दिया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह मंत्र बोलकर हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर सुंदर युवती बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। फिर युवती पर हक जताकर आपस में झगड़ने लगे। ब्राह्मण ने कहा, मैंने इसे अपने मंत्र बल से जीवित किया है, पर भला मेरे जीवित करने से पहले यह केटी पुतली थी, जो इसलिए पर इसका अधिकार हो, मैं ही इसका साथ विवाह करूंगा। खाती बोला, वाह जी, यह कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई थी। अगर मैं पुतली न बनाता तो आप क्या कर लेते? इस पर पहला हक मेरा है। दर्जी बोला, इसके कपड़े तैयार किए हैं, भला बोरी बांस काटू की पुतली को पंडित जीवित करके ही सोचता भी अंत में मेरा ही इसके साथ हो भी विवाह करूंगा। सुनकर वे कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपए का सोना खर्च किया, इसके लिए गहने बनाए, अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए? इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। चारों लड़के झगड़ते देखकर कुछ ग्राहक रुक गए। समझदार बूढ़ा बोला, भाई क्यों लड़ रहे हो? चलो राजा के पास चलते हैं, बहुत न्याय हुआ, प्रिय न्याय करेंगे। सब पुतले देखकर राज दरबार में पहुंच गए। राजा ने कहा, पूरा मामला समझ कर कहो। चारों ने बारी बारी से अपने बनाया दिया और लड़की के साथ विवाह करने का अपने अधिकार जताया। राजा ने सबकी बात समझकर अपने गुणी मंत्री से सलाह कर फैसला दिया। खाती ने बोला, बनाई और ब्राह्मण ने जीवित किए, दोनों पिता समान हुए। भला पिता हो पुत्री का भी विवाह होता है, कहीं अन्य दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं, यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा पहिर पे भात के रूप में कपड़े लाता है, अंत मामा से विवाह नहीं हो सकता। अब बचा सुनार, विवाह करने वाला व्यक्ति ही वधू के गहने वाला है, गहने पहनने वाला सुनार है। इस लड़की के विवाह सुनार कर सकता है, सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ेगा। सुनार ने लड़की से विवाह कर लिया। सब्सक्राइब टू चैनल टॉप हिंदी का